नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुका है बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से। वे ट्वीट जो है एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है, जो हिंदुस्तान का बड़ा चैनल है, हिंदुस्तान पेपर। आप लोगों को पता होगा, हर घर में ये पेपर जाता होगा। उसी हिंदुस्तान पेपर न्यूज चैनल के माध्यम से ये ट्वीट निकाला है कि अब जो है इस कथन के अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि यह अपडेट अपने आप में बहुत बड़ा है कि बिहार का जो सर्वे है, बिहार जमीन का सर्वे, वो 534 साल लग जाएंगे कराने में और सरकार कराएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस सर्वे को नीतीश कुमार जी ने जब स्टार्ट किया था, उस समय में बताया था कि इस सर्वे को 1 साल में कंप्लीट करा लिया जाएगा। 2024 से अगस्त में चालू हुआ था और 2025 में कहा गया था कि अगस्त में समाप्त कर दिया जाएगा। 1 साल का टारगेट लेकर के चला गया था पूरे बिहार में 38 जिला में। और वही सर्वे जब संजय सरावगी जी आए तो इस चीज को बढ़ा दिया गया, कई डेट बढ़े, बट आपको काम नहीं हो पाया। बिहार का किसी भी व्यक्ति का काम नहीं हो पाया, क्योंकि अनेक अनेक तरह के उलझने आई, बाधाएं आए, दिक्कतों आई। सभी दिक्कतों का सामना करते हुए सरकार अभी भी असफल है। लेकिन विजय जी का कहना है, उसी समय ट्वीट किया गया था, अनाउंसमेंट किया गया था कि 2026 दिसंबर में समाप्त कर लिया जाएगा। लेकिन अब जो ट्वीट आ रहा है, अब जो खबरें आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि 534 साल लग जाएंगे इस सर्वे को पूरा करने में। तो ये बात आपको अजीब सा लग रहा होगा सुनने में। तो चलिए इसकी पूरी विस्तार से हम लोग जानते हैं कि आखिर ये बात कहां से निकली है और क्यों निकली है, क्या इसकी सच्चाई है। क्या सच में 534 साल लग सकते हैं आपका सर्वे होने में, और आप 534 साल तक आप जिंदा रहिएगा? क्या आपके बाप दादा का जमीन आपके नाम पर होगा? क्या आपका उत्तराधिकारी मिलेगा, बंटवारा मिलेगा, म्यूटेशन का काम होगा? एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण खबर आ चुका है। तो चलिए इस खबर को मैं विस्तार से आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा, और आप लोग भी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि अब घबराने और बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब बहुत लंबा समय लगने वाला है। लगता है कि 1 2 3 4 पुश्त बीत जाएगी, तब जाकर के इस काम को पूरा किया जाएगा। तब तक कितने मंत्री आएंगे और कितने सीएम बदलेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 5 साल में एक मंत्री बदल जाते हैं। तो 534 साल बताया जा रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरे विस्तार से आपको समझा देते हैं कि क्या यह अफवाह है या सच्चाई है। आप लोग खुद सुन करके बताइएगा कमेंट करके। जो ट्वीट इस वीडियो के माध्यम से स्क्रीनशॉट पर मैं लगा दूंगा, आप लोग समझ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जमीन सर्वे के लिए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, जो काम शुरू हो चुका है, जिसको पीपी के नाम से भी दर्ज किया गया है। इसमें लिखा गया कि ताकि एक साथ समस्याओं को समझने में आसानी हो सके और सभी काम आराम से हो सके। आगे की बात कहानी आपको बताता हूं कि आखिर 534 साल क्यों कहा गया है। इसमें लिखा गया कि अन्य जगहों पर सर्वे का काम किया जाएगा। गया जिले के अत्रि अंचल को चयनित किया गया है। आपको पता होगा कि एक गया जिला है जो बिहार में है, और इस गया जिला से जितने भी लोग मेरे वीडियो को अगर देखते हैं पर डे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। और बिहार के 38 जिला के किसी भी कोने से देख रहे हैं, चाहे आप कहीं भी हो, महाराष्ट्र, मुंबई, कोलकाता, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कहीं भी हैं, अगर बिहार के लोग हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें आखिर क्यों कहा गया है। इसमें कहा गया है कि पीपी के तहत 1 साल में एक अंचल में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। पीपी के मतलब हो गया कि पायलट प्रोजेक्ट, इसका नाम दिया गया है जिसके साथ काम किया जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि एक अंचल में सर्वे का काम पूरा किया जाएगा 1 साल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत। कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आ जाता है कि जब 1 साल में एक अंचल का काम किया जाएगा,
एक प्रखंड का काम किया जाएगा तो बिहार में 534 अंचल पाए जाते हैं, आपको पता होगा। और आगे की बात बताते हैं आपको। इसमें लिखा गया कि अतरी मौजे में गया जिला के एक अतरी अंचल है, प्रखंड है, जिसमें 62 मौजे पाए जाते हैं और उस 62 मौजे में 62 अमीन एक साथ और 4 से 5 कानूनगो एक साथ जाएंगे काम पर और काम करेंगे पूरे एक साथ। अतरी अंचल में जितने मौजा है उस सभी मौजे में सभी लोग चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि 62 अमीन है, 62 अमीन है और 62 मौजा है। तो ये तो पता चल रहा है कि एक मौजे में एक अमीन चला जाएगा, लेकिन यहां कह रहा है कि 4 से 5 कानूनगो जाएंगे। तो अगर 5 कानूनगो जाते हैं तो 12 मौजा एक कानूनगो को मिलेगा। एक अमीन तो हर मौजे में जाएंगे, अपना अपना अमीन नापी करेंगे, जो भी देख रेख करना होगा, जैसे करना होगा करेंगे। बट उसके साथ एक जाएंगे कानूनगो और उनके अंडर में रहेगा 12 मौजा। ये क्लियर हो चुका। ये अतरी का सिस्टम है, अतरी मौजा का सिस्टम है कि 62 मौजे में 62 अमीन और 4 से 5 कानूनगो उपलब्ध रहेंगे और वहां पर एक साथ उस ब्लॉक का काम किया जाएगा, एक साथ वहां का समस्या का समाधान किया जाएगा, एक साथ वहां पर निपटारा किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी कि उस मौजे में चालू है और इस मौजे में बंद है, उस पंचायत में चालू है और उस पंचायत में बंद है। कोई अफरा तफरी नहीं मचेगा। ये गवर्नमेंट का कहना है, ये जिला बंदोबस्त पदाधिकारी मुकेश कुमार जी को कहना है। अब बात करते हैं यहीं पर कि जब आप पीपी के तहत, पायलट प्रोजेक्ट के तहत जब एक अंचल को एक साल में समाप्त कीजिएगा तो पूरे बिहार में 534 अंचल पाए जाते हैं और 534 अंचल में अगर काम करते हैं तो 534 साल लगेंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ये आप लोग स्पष्ट बताइए। तो इतना समय जब लगेगा तो क्यों वादा किया जाता है कि 2026 दिसंबर तक 26 में सर्वे करा लिया जाएगा, एक साल में करा लिया जाएगा, 6 महीने में करा लिया जाएगा, 3 महीने में करा लिया जाएगा, ये जनवरी से लेकर के दिसंबर तक करा लिया जाएगा, मार्च से लेकर के जून तक करा लिया जाएगा। ये 3 महीना 4 महीना कोरोना की तरह क्यों समय को बढ़ाया जाता है? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना, 2.5 महीना, 6 महीना, ऐसा ऐसा समय दे करके कुछ न कुछ नई प्रक्रिया का काम चालू होता है, एक प्रक्रिया का काम नहीं होता है। लेकिन अब अनाउंसमेंट किया जाता है कि अतरी के गया जिला, जो गया जिला में अतरी अंचल है, उसमें अब एक साल काम किया जाएगा और एक साल में पूरा समाप्त वहां का काम किया जाएगा। तो इस हिसाब से मैं अपने से मैं नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट का जो अधिकारी है, चाहे जो भी विभाग से ट्वीट किया गया है कि एक साल में एक अंचल का काम किया जाएगा, तो इस हिसाब से 534 अंचल में आपको 534 साल लग जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पीढ़ी फिर गुजर जाएगा, किसी का काम नहीं हो पाएगा, किसी का सर्वे नहीं हो पाएगा, किसी के नाम पर प्रोजेक्ट नहीं आएगा, किसी के नाम पर जमीन नहीं आएगा, और क्या लाभ लेगा और क्या कार्ड बनाएगा, क्या फार्मर आईडी बनाएगा, क्या पीएम किसान बनाएगा। उसके नाम पर जब कुछ रहबे नहीं करेगा तो क्या कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। तो इसको ढकोसला बाजी कहा जाए, धोखाधड़ी कहा जाए, इस चीज का क्या नाम दिया जाए? इस प्रोजेक्ट, पीपी प्रोजेक्ट का पायलट प्रोजेक्ट तो उन्होंने नाम दे दिया, हम लोग इस चीज को क्या दे? एफएफ दे, एमएफ दे, महाफ्रॉडगिरी। आप लोग बताइए कि यह संभव है कि एक साल में करा लेंगे कि 534 साल में कराएंगे? ये आपसे मैं पूछता हूं और गवर्नमेंट से भी पूछना चाहता हूं कि इसको आप कितने समय में समाप्त कीजिएगा। स्पष्ट तो फिर मीडिया में आकर के करवे कीजिएगा, और जैसे आप कीजिएगा मैं अनाउंसमेंट करूंगा जनता के बीच। आप जहां कीजिएगा उसका रिपोर्ट मैं दूंगा जनता के बीच। जनता मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। ऐसे ऐसे जानकारी अगर पाना चाहते हैं, ऐसे लेटेस्ट खबर, ट्विस्ट खबर जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल से जुड़ जाइए जल्दी, फटाफट। धन्यवाद।